अपने भावनाओं को व्यक्त करना सीखें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के संदेशों के माध्यम से हमें यह सिखाया गया है कि हमेशा मौन रहना उचित नहीं है। यह एक गहरा संदेश है जो हमें समस्याओं का सामना करते समय सही राह दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से जीवन के निर्णयों के प्रति हमें सावधानी बरतने की सलाह दी है। वे समझाते हैं कि मौन का अर्थ अनुभव करने वाले बातचीत का नहीं है, बल्कि बिना समस्याओं के समाधान के इच्छा से मौन करना है। जीवन में समस्याओं का सामना होता है और इन समस्याओं का समाधान करना हमेशा सरल नहीं होता। बहुत से लोग अपने समस्याओं से भागने का तरीका बनाते हैं और इसका एक तरीका मौन हो सकता है, लेकिन यह समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि उन्हें बढ़ाता है। मौन रहने का अर्थ है हमें अपने विचारों को दबाना, जो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता। अगर हमें किसी समस्या का समाधान चाहिए तो हमें बातचीत करनी चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए और उसके साथ ही दूसरों के विचारों को भी सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संदेश में बताया कि जीवन में बातचीत का महत्व है और मौन नहीं। वह समझाते हैं कि मौन का अर्थ अनुभव करने वाले बातचीत का है, न कि समस्याओं को नजरअंदाज करने का। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सफलता हो तो हमें सही समय पर और सही ढंग से अपनी बात करनी चाहिए। अगर हमें किसी समस्या का समाधान चाहिए तो हमें उसकी बातचीत करनी चाहिए, न कि मौन बनाकर बैठना चाहिए। बातचीत से ही हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, न कि मौन के द्वारा। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जीवन में बातचीत का महत्व है। वह समझाते हैं कि मौन का अर्थ अनुभव करने वाले बातचीत का है, न कि समस्याओं को नजरअंदाज करने का। मौन रहने की बजाय हमें अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। बातचीत से ही हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आखिरकार, मौन और बातचीत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हमें सही समय पर सही ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन हमें विचारों को सावधानी से चुनना भी चाहिए। इससे हम समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।